ठीक है बाबू। तो पिस्टिल के बाद बात किए थे मेगा स्पोरेंजियम के बारे में। क्या बात किए थे? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है बाबू। मेगा स्पोरेंजियम के बाद क्या बात हुआ था? मेगा स्पोरोजीनेसिस। और मेगा स्पोरोजीनेसिस के बाद अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? एम्ब्रायो सैक के बारे में। ठीक है, एम्ब्रायो सैक। और एम्ब्रायो सैक को ही क्या कहते थे? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है बाबू। तो देखिए आपको याद होगा कि मेगा स्पोरोजीनेसिस के प्रोसेस में मेगास्पोर टेट्राड बनता था, जिसमें 3 मेगास्पोर डीजेनरेट होता था और एक फंक्शनल होता था। ठीक है बाबू। तो क्या होता था? देखिए यहाँ पे मेगास्पोरोजीनेसिस में क्या बनता था? मेगास्पोर टेट्राड। और इस मेगास्पोर टेट्राड में 3 क्या होता था? मेगास्पोर डीजेनरेट। एक क्या होता था बाबू? ये फंक्शनल। और ये फंक्शनल वाला क्या बनाता था? एम्ब्रायो सैक। इस प्रोसेस को बोलते थे मेगा स्पोरोजीनेसिस और इस प्रोसेस को बोलते थे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है बाबू। तो इतना तो क्लियर होगा। एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रायो सैक बनने के प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते थे। अब ये एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट फर्दर कैसे हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है बाबू। तो देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग क्या देंगे आज के लेक्चर के लिए? हेडिंग देंगे बाबू एम्ब्रायो सैक। ठीक है, एम्ब्रायो सैक। और ये सब तो क्लियर ही होगा, मैं इसको एक बार रब कर दूंगा। देखिए तो एम्ब्रायो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो ये सपोज कीजिए ये क्या है बाबू? एम्ब्रायो सैक। ठीक है, क्या है? एम्ब्रायो सैक। तो यहां पे इस डायग्राम को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक सेल है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। क्या है बाबू? एक सेल और एक न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पे देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियस है यहां पे और एक सेल है। अब देखिए एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है बाबू, पढ़ रहे हैं। देखिए तो ये एक न्यूक्लियस और एक सेल है। फर्दर अब देखिए इसका क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है, और माइटोसिस में भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होगा बाबू? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहने का मतलब क्या होता है कि यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहने का मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है बाबू। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस एक सेल है अभी एम्ब्रायो सैक में, और ये जब फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ माइटोसिस के तहत, तो यहाँ देखो ये एक न्यूक्लियस है। कितना न्यूक्लियस बन गया? एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस यहाँ। ठीक है बाबू, कितना न्यूक्लियस? तो 2 न्यूक्लियस। और सेल कितना है? एक ही है। तो यहाँ पे देखो ये 2 न्यूक्लियस बन गया और सेल कितना है? एक ही है। न्यूक्लियस को हम यहाँ पे N से लिख रहे हैं, सेल को ठीक है C से लिख रहे हैं, ताकि आगे जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गया और एक सेल हो गया। अब क्या होगा? फिर से यानी कि दोबारा से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए तो अभी क्या होगा? कुछ बच्चा के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये न्यूक्लियस यहाँ पे बीच में था, फिर ये ऊपर और नीचे क्यों चला गया? बाबू आप याद करो माइक्रोपाइल और चले जा, याद करो 2 पोल होता था ना, तो एक जाएगा माइक्रोपाइल के तरफ, दूसरा जाएगा चले जा की तरफ। ठीक है बाबू। देखिए तो फिर यहाँ पे देखो अब क्या होगा? ये एक से माइटोसिस यदि आपको याद होगा
तो माइटोसिस में क्या होता था, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता था, ठीक है। तो बेसिकली पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता था तब सेल डिवाइड करता था, यहाँ सेल वॉल तो बन नहीं रहा, ठीक है, तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यानी एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, और फिर आगे दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए तो ये एक न्यूक्लियस यहाँ कितना बना दिया, दो न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक और एक दो, और ये एक न्यूक्लियस कितना बना दिया, दो न्यूक्लियस। तो टोटल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस था उससे चार न्यूक्लियस बन गया है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट स्टेप में आप खुद ही बता सकते हो कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में एम्ब्रायो सैक में क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि ये चार न्यूक्लियस N और ये 1C, ठीक है, यानी कि चार न्यूक्लियस है और एक ही सेल है। अभी देखो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, केवल क्या डिवाइड कर रहा है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। अब देखिए इस केस में ये यहां पर देखिए दो न्यूक्लियस है, तो एक दो तीन चार, चार न्यूक्लियस ऊपर की ओर, और यहां देखिए एक दो तीन चार, चार न्यूक्लियस नीचे की ओर, यानी कि माइक्रोपाइल के तरफ चार न्यूक्लियस टोटल और चलेजा के तरफ भी चार न्यूक्लियस बन गए टोटल। तो टोटल न्यूक्लियस कितना हो गया बाबू, देखिए तो 8 न्यूक्लियस, 4 और 4 टोटल कितना हो गया, 8 न्यूक्लियस, और सेल कितना है, एक, यानी कि एक सेल। तो न्यूक्लियस है 8, सेल कितना बन गया है, एक। अब देखिए क्या होता है, यहां से समझने का बात, ये तो बहुत सिंपल था, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग क्या बना लिए थे बाबू, एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो बात कर रहे हैं। देखो तो ये एक न्यूक्लियस और एक सेल है एम्ब्रायो सैक का, ये क्या किया, माइटोसिस किया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, एक न्यूक्लियस से देखो दो न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे चार न्यूक्लियस, और फिर यहाँ पे कितना न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे 8 न्यूक्लियस का स्टेज आएगा, कितना न्यूक्लियस का बाबू, 8 न्यूक्लियस का स्टेज आएगा, वैसे ही देखो ये ऊपर का पोल है और ये नीचे का, यानी माइक्रोपाइल और चलेजा, ठीक है, किधर माइक्रोपाइल किधर चलेजा, अभी उधर उसमें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ये जानिए। यहां से एक न्यूक्लियस कहां आएगा, बीच में, और यहां से एक न्यूक्लियस कहां आएगा, बीच में, यानी कि सेंटर। तो अब देखिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अब देखिए अगला केस क्या हो सकता है। तो अगला केस कुछ इस टाइप का दिखेगा बाबू, जहां पे ऊपर में कितना बच गया, ठीक है, यानी कि माइक्रोपाइल की बात करें, मान लो ऊपर में माइक्रोपाइल कंसीडर करते हैं, तो कितना बच गया, 3 न्यूक्लियस बच गया, टोटल कितना था 4, एक आ गया है सेंटर, किधर से आया, तो माइक्रोपाइल के पोल से आया है, ठीक है। अब देखो नीचे में कितना था टोटल बाबू, चलेगा की तरफ टोटल कितना था, 4 से एक कहां गया है, पोल की तरफ, सॉरी पोल की तरफ से कहां गया है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे देखिए न्यूक्लियस उतना ही है, सेल उतना ही है, केवल उनका ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, यानी कि ये जो पोल की तरफ से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आया है, ठीक है, और यहां भी देखिए पोल की तरफ से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आया है, यानी कि माइक्रोपाइल और चलेजा दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और ये डायग्राम आप बना लीजिए, हेडिंग में आपको एम्ब्रायो सैक लिखना है, ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। ठीक, तो इसको रब कर देते हैं, उसके बाद का स्टेज क्या होगा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। ठीक, ये देखो ये आपको समझाने के लिए है, 1 न्यूक्लियस 1 सेल, इसमें कंफ्यूज मत होना, आप आराम से यहाँ पे गिन सकते हो, इसलिए ताकि आगे फिर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे ना तो वहां पे आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक। देखो तो आगे बढ़ते हैं बाबू, इसके बाद के स्टेज में जाएंगे, ठीक है बाबू। देखिए तो इसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, देखिए, ठीक। तो देखिए बाबू इस पोल को, इस साइड को हम लोग मान लेते हैं माइक्रोपाइल, क्या मान लें,
माइक्रोपाइल, और इसको क्या कहते हैं, चलेजा। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल है और ये चलेजा है। ठीक है, यहां पे देखिए, तो चलेजा की तरफ इस डायग्राम से देखिए 3 न्यूक्लियस था। तो यहां पे देखो ये जो 3 न्यूक्लियस हैं, अब ये 3 न्यूक्लियस तीनों आके 3 सेल में बट जाएगा। ठीक है, 3 सेल में डेवलप कर जाएगा। ठीक, 3 न्यूक्लियस 3 सेल में डेवलप कर जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ जो 3 न्यूक्लियस से 3 सेल बना है, तो इस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एंटीपोडल्स। क्या कहते हैं बाबू, एंटीपोडल्स। आपको याद रखना है कि चलेजा की तरफ जो 3 न्यूक्लियस था वो 3 सेल में डेवलप कर गया, तो क्या बन गया, एंटीपोडल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, तो एंटीपोडल की बात करें तो न्यूक्लियस कितना था बाबू, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस था और सेल कितना था, 3 सेल था। तो एंटीपोडल में क्या है, 3 न्यूक्लियस है और 3 सेल है, आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है, प्लॉइडी का क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज मत, वहां पे मतलब इस तरीके से न्यूक्लियस और सेल का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे कि एंटीपोडल में 3 न्यूक्लियस होता है और 3 सेल होता है, क्योंकि तीनों न्यूक्लियस से 3 अलग-अलग सेल डेवलप कर चुका है। ठीक है, और ये एंटीपोडल मिलेगा किधर, तो चलेजा की तरफ, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, तो ए सी ऐसे याद करो, ए और सी। ठीक है, तो ए सी का मतलब क्या हो गया, एंटीपोडल जो है वो चलेजा की तरफ पाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, यहां देखो, इस पोल से बीच में और इस पोल से, ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस पोल से बीच में और इस पोल से भी बीच में, यानी कि पोल के तरफ से 2 न्यूक्लियस आता है। यहां देखिए, ये पोल के तरफ से ये 2 न्यूक्लियस आया हुआ है। ठीक है, ये 2 न्यूक्लियस पोल के तरफ से आया हुआ है। ठीक है, तो कहां से आया है, पोल से आया है, तो इसका नाम क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है बाबू, तो इसका नाम क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये कहां से आया है, पोल से आया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पोलर न्यूक्लियाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के बाद ऊपर की तरफ यानी माइक्रोपाइल के तरफ कितना न्यूक्लियस बचा बाबू, तो 3 न्यूक्लियस बना। ये फर्दर जो 3 न्यूक्लियस बचा हुआ है वो 3 सेल्स में डेवलप करेगा। कौन कौन सा सेल्स है वो देख लेते हैं। देखिए, तो यहां पे देखिए इस टाइप का 3 सेल डेवलप करेगा। देखिए, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, और इन सब में क्या होंगे, वॉल्स होंगे, जो बात की है ना कि सेल वॉल का फॉर्मेशन अब होने लगा है। ठीक है, तो ये सेल वॉल्स भी होंगे। ठीक, अब देखिए, तो ये जो 2 सेल्स हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो इन दोनों सेल्स का नाम, इन दोनों सेल्स को क्या कहते हैं बाबू, सिनर्जिड्स। ठीक है, इन 2 सेल्स को क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स में देखो बाबू कितना न्यूक्लियस कितना सेल, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, तो सिनर्जिड ये 1 और 2, न्यूक्लियस कितना दिख रहा है आपको, 2, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, सिनर्जिड के पास 2 न्यूक्लियस है, और कितना सेल है, 2 सेल है। ठीक है, सिनर्जिड के पास 2 न्यूक्लियस और 2 सेल। ठीक है, अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये तीसरा सेल, तो ये तीसरा सेल क्या है बाबू, ये है एग। तीसरा सेल क्या है, एग। तो एग के पास कितना न्यूक्लियस है बाबू, देखो, तो एग के पास 1 न्यूक्लियस है और सेल कितना है, 1। ठीक है, तो 1 न्यूक्लियस और 1 सेल। ठीक है, 1 न्यूक्लियस और 1 सेल। अब देखिए, ये सिनर्जिड और ये एग। ठीक है, ये सिनर्जिड और ये एग दोनों जब मिल जाता है, सिनर्जिड और एग दोनों जब मिल जाता है, तो दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं एग एपरेटस। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं इसको, एग एपरेटस। ठीक है, तो एग एपरेटस में क्या क्या है, सिनर्जिड है जिसके पास 2 न्यूक्लियस और 2 सेल है, और एग है जो 1 न्यूक्लियस और 1 सेल रखे हुए। ठीक है बाबू, चलिए, पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए, ये जो सेल है बाबू,
ये जो सेल है आपको ऐसे दिख रहा होगा जहां पे पोलर न्यूक्लियाई होता था, तो ये जो सेल होता है लार्ज सेल होता है, बेसिकली बीच में ऑक्यूपाई किए हुए है, तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, इस सेल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। ठीक, तो सेंट्रल सेल जो है वो बीच में है, सेंट्रल मींस बीच का सेल। ठीक है, और सेंट्रल सेल में ही क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, पोलर न्यूक्लियाई के पास क्या हो गया बाबू? केवल 2 न्यूक्लियस है, और सेंट्रल सेल में देखो क्या है, तो ये एक सेल है, दोनों कंबाइंड में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि सेंट्रल सेल की बात करें यदि, तो सेंट्रल सेल में क्या है बाबू? पोलर न्यूक्लियाई है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2n और 1c ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? तो सेंट्रल सेल के पास पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है? सेंट्रल सेल में है ना। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है? सेंट्रल सेल में है, तो इसलिए यदि सेंट्रल सेल की बात करें तो सेंट्रल सेल के पास क्या है? 2 न्यूक्लियस है, और ये सेंट्रल सेल सिंगल सेल है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, तो ये केवल आपको ये समझने के लिए था कि देखो यहाँ पे 3 माइक्रोपाइल की तरफ था, 3 चलेजा की तरफ था, 2 पोलर न्यूक्लियाई था, तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 चलेजा के तरफ था वो 3 सेल वॉल का फॉर्मेशन किया, 3 सेल में डेवलप किया न्यूक्लियस से, और जो 3 सेल बने उसको हम लोगों ने कहा एंटीपोडाल्स। किधर बनेगा? चलेजा के तरफ। याद कैसे रखेंगे? AC, और ये एंटीपोडाल में 3 न्यूक्लियस है और 3 सेल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बीच में क्या था बाबू? पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है? तो इस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल, यानी कि इसमें 2 न्यूक्लियस है। कैसे? तो पोलर न्यूक्लियाई देखो ये 1 और ये 2, 2 न्यूक्लियस है, और सेंट्रल सेल ये पूरा एक ही सेल है। ठीक, अब देखिए जो माइक्रोपाइल की तरफ 3 न्यूक्लियस आपको दिखा था, तो उसमें से 2 न्यूक्लियस जो है वो 2 सेल में डेवलप कर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, 2 न्यूक्लियस और 2 सेल, और बाकी का जो एक न्यूक्लियस बचा वो एक सेल में डेवलप किया, उसको बोलते हैं हम लोग एग सेल, यानी कि एक सेल के पास एक न्यूक्लियस और एक सेल। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बात, हम लोग गैमीटोफाइट बेसिकली यानी कि फीमेल का गैमीटोफाइट या एम्ब्रायोसैक एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना न्यूक्लियस है और कितना सेल है। देखो इट्स अ वेरी इजी कैलकुलेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या क्या कैलकुलेशन किया हुआ है बुक में। ठीक है, आप यदि एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन हो जाए, बट यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए तो एक बार देखो हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे? एम्ब्रायोसैक के बारे में। ठीक है बाबू, क्या बात कर रहे थे? एम्ब्रायोसैक के बारे में। देखिए तो एम्ब्रायोसैक में आपको क्या कहते हैं यहाँ? तो सबसे पहले नंबर 1 यानी माइक्रोपाइल की बात करें। ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ आपको क्या दिखा? तो एग एपरेटस। माइक्रोपाइल की तरफ क्या दिखा बाबू? एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या क्या है? देखिए सिनर्जिड है। ठीक है, और क्या है? एग है। सिनर्जिड क्या है? 2n और 2c। एग क्या है? 1n और 1c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर बी। हाँ नंबर बी। ठीक है, तो नंबर बी क्या है बाबू? सेंटर में देख लेते हैं क्या है। तो सेंटर में क्या है बाबू? सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के पास क्या है बाबू? सेंट्रल सेल के पास क्या है? देखो तो 2n, ठीक है, और 1c। कैसे? तो 2n कौन सा है ये? तो ये पोलर न्यूक्लियाई वाला है। ठीक, अब देखो नीचे यानी कि चलेजा। तो चलेजा की तरफ क्या दिख रहा है बाबू? तो चलेजा की तरफ आपको दिख रहा होगा एंटीपोडाल्स। चलेजा की तरफ क्या दिख रहा है? एंटीपोडाल्स। और एंटीपोडाल्स की बात करें तो कितना न्यूक्लियस? 3 न्यूक्लियस। कितना सेल? 3 सेल। चलिए अब इसको क्या कर देना है? सम कर देना है। बाकी आप लोग तो जोड़ घटाव को बचपन में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलो एक बार एडिशन करते हैं। ठीक है, n को n के साथ जोड़ेंगे और c को c के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखो बाबू 2 गो n, यहाँ देखो 1 गो n, तो क्या गो n हो गया? यहाँ पे 3n। ठीक है, अब देखो 3 गो n, यहाँ देखो। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3n हो गया, 2 + 1 3, और यहाँ पे देखिए 2n हो गया तो 3 और +2 कितना हो गया 5, और 5 में 3 और जोड़ दो तो कितना हो गया टोटल 8। ठीक है, यानी कि 8n, हमारे पास n कितना हो गया 8। ठीक है बाबू, अब यहाँ देखो ये 2 C है, यहाँ पे सिनर्जिक वाला, ये एग वाला एक C है, और सेंट्रल सेल वाला एक C है। तो यहाँ पे 2 और एक 3 और एक 4 और 3 7। ठीक है बाबू, तो देखो आसानी से जोड़ सकते हो, n को n के साथ, c को c के साथ। तो n कितना है 8, ठीक है, c कितना है 7। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए इससे क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि जो एम्ब्रायो सैक होता है, जो एम्ब्रायो सैक होता है, ठीक है, किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में जो एम्ब्रायो सैक होता है वो क्या होता है बाबू, वो होता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ठीक है, क्या होता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट के एग्जामिनेशन में या अलग अलग एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि कितना न्यूक्लियस कितना सेल, तो आपको कैलकुलेशन करके पूरा बता दिया कि 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है, कैसे हुआ हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब सिनर्जी की बात करी थी तो वहां पे एक स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल थिकनिंग टाइप का है, वॉल है। ठीक है, जो क्या करता है पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है। तो आप सिनर्जी में यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपैरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपैरेटस क्या करता है बाबू, तो ये गाइड करता है, क्या करता है, गाइड करता है। किसको गाइड करता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है। क्योंकि जब आगे हम लोग पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो मेल का गैमीट किस रास्ते से आएगा, तो वो फिलीफॉर्म एपैरेटस होकर आएगा। ठीक है बाबू, तो होप कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा भी तो फिर से एक बार हम ब्रश अप कर दे रहे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है बाबू, देखिए एक बार फिर से, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एम्ब्रायो सैक के बारे में। एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है बाबू, तो वो माइटोसिस सेल डिवीजन से होता है, लेकिन केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस डायग्राम में हम लोग बात किए थे कि पहले देखो एक सेल था और एक न्यूक्लियस था, फिर इससे क्या हो गया, एक से फिर क्या हो गया 2 न्यूक्लियस एक सेल में, फिर क्या हो गया ये 4 हुआ था, और फिर क्या हो गया 4 से 4 ऊपर और 4 नीचे, इस तरीके से 1 2 3 4 ऊपर की ओर और 1 2 3 4 नीचे की ओर। फिर क्या हुआ था, ये पोल से बीच में आएगा और ये इस पोल से बीच में आएगा। ठीक है बाबू, तो 3 ऊपर की ओर न्यूक्लियस बचा था माइक्रोपाइल की तरफ, और 3 चलेजा की तरफ बचा हुआ था न्यूक्लियस। तो जो चलेजा की तरफ था न्यूक्लियस वो डेवलप किया एंटीपोडाल्स में 3n 3c, और फिर जो पोल की तरफ आया था वहां पे सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियस एक साथ जुड़ा हुआ है देखिए बाबू, और सेंट्रल सेल एक सेल यानी 2n 1c, और यहाँ पे जो माइक्रोपाइल की तरफ 3 न्यूक्लियस था वो डेवलप करता है 3 सेल में, जिसको एग एपैरेटस कहते हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड है जिसके पास 2 न्यूक्लियस और 2 सेल है ऑल टुगेदर, और एक एग है जिसके पास 1 न्यूक्लियस और वो खुद एक सेल है। ठीक है, तो यहां से आपको एम्ब्रायो सैक के बारे में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एम्ब्रायो सैक के बारे में था, यानी कि हम लोग ये जान लिए कि एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, और वो क्या होता है बाबू, तो फाइनली वो क्या बन चुका है 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। ये 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा जब हम लोग आगे के लेक्चर्स में डबल फर्टिलाइजेशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, वहां पे इसका उपयोगिता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है बाबू। और एक चीज, हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग जो कहीं पे फंसे हुए हैं, क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी मौका मिले चीजों को सीखने का, ठीक है बाबू। तो प्लीज शेयर इट, ठीक, दैट्स ऑल।